आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है 3, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे दे रखा है 2.2,3 एंड 4,1। ठीक है, इसके बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में x1 कौन होता है, सेकेंड पॉइंट में x2 कौन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं x1 होता है फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट वाला टर्म, यानी ये 2 हो जाएगा, और x2 देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट में सेकेंड फर्स्ट टर्म होता है x2। ठीक है, और y1 देखते हैं तो फर्स्ट वाले टर्म में सेकेंड लास्ट जो होता है, ठीक है, ये y1 होता है, और y2 हो जाएगा मेरा सेकेंड वाले पॉइंट में लास्ट टर्म, ठीक है, यानी 1। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मूले के अंदर सेटअप करेंगे, फिर वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसको। अब लिखते हैं यहाँ पे रूट अंडर x2 मेरा कितना दे रखा है 2 माइनस x1 कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पे x2 मेरा 4 था। ठीक है, x2 4 है, x2 4 माइनस x1 कितना है 2 है, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस। अब y2 हमें कितना दे रखा है, y2 हमें दे रखा है 1 माइनस, और y1 हमें दे रखा है 3, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, फिर से आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया तो कितना जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर में 8। ठीक है, फिर यहाँ पे रूट 8 को ब्रेक करते हैं तो ये मेरा आएगा 2√2 यूनिट, जो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें फिर वही टर्म फाइंड करेंगे पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में हमें x1 x2 फाइंड करना है, तो x1 फर्स्ट वाले टर्म में -5, और x2 हो जाएगा सेकेंड पॉइंट में -1, और y1 हो जाएगा फर्स्ट वाले टर्म में 7, और y2 हो जाएगा 3। ठीक है, अब फिर इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर सेटअप करेंगे। आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, x2 हमें दे रखा है -1, तो -1, और ये फॉर्मूले का माइनस, तो x1 कितना हमें है -5, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस y2 हमें दे रखा है कितना 3, और ये माइनस, और y1 हमें दे रखा है 7। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आता है मेरा -1 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, यानी इसको अगर ऐड करते हैं -1 को अगर 5 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से क्या हो जाएगा 7 जाएगा तो -4 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -4 का होल स्क्वायर होता है 16 प्लस -4 का होल स्क्वायर कितना होता है, सॉरी ये तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अगर दोनों को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32। अब 32 को ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है, यानी इसका पेयर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ से सबसे इजी मेथड कौन सा होता है, फैक्टराइज मेथड। ठीक है, फैक्टराइज करके देख लेते हैं, यानी 32 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये 2 से तो 8, और ये 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 4, फिर ये 2 से तो 2, यानी पेयर इसमें कितना बढ़ रहा है 2 मेरा, यानी 2 2 निकल जाएगा, 2
मल्टीप्लाई 2 और रूट के अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4√2 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन यानी इसमें हमें जो पॉइंट दे रखा है a, b, -a, -b। ठीक है, इसके बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे यानी फर्स्ट और सेकंड में किए थे, उसी तरीके से इसमें भी डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी फिर वही करेंगे, x1 फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है और y2 फाइंड करना है। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट में a हो जाएगा मेरा x1, x2 हो जाएगा सेकेंड पॉइंट में -a। ठीक है, और y1 होता है फर्स्ट पॉइंट में सेकेंड वाला टर्म यानी लास्ट वाला b, और y2 हो जाएगा सेकेंड पॉइंट का लास्ट टर्म यानी -b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो इस जो भी मेरा डाटा आया है, ठीक है, इस डाटा को इस फार्मूले के अंदर सेटअप करेंगे, फिर वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, x2 मेरा हो गया -a। ठीक है, और ये फार्मूले का माइनस, और x1 होता है a। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना दे रखा है, y2 - b है, और ये फार्मूले का माइनस, फिर y1 b इसका होल स्क्वायर। अब आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -a और -a तो -2a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस -b का -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 4a² प्लस 4b²। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 4 कॉमन लेते हैं तो 4a² प्लस b² आ जाएगा। ठीक है, अब तो पता ही है √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2√a² प्लस b² यूनिट। ठीक है, यानी इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2√a² प्लस b² को करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 and 36,15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चन समझना क्या है, दो टाउन्स दे रखे हैं। ठीक है, उस दोनों के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, यानी ए और बी का पॉइंट्स दे रखा है। पहले सबसे पहले ए और बी का पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए का पॉइंट्स हमें दे रखा है 0,0 और बी का हमें पॉइंट्स दे रखा है 36,15। ठीक है, अब इस दोनों टाउन के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ टू टाउन्स A and B इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, x1 x2 y1 y2 फाइंड कर लेते हैं। देन आफ्टर इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका सारा मान इसमें डालेंगे, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, टाउन ए और बी का पॉइंट्स यानी डिस्टेंस हमें फाइंड होके आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं x1 कितना है मेरे पास। ठीक है, x1 हमें दे रखा है, सॉरी चलिए, x1 हमें कितना दे रखा है, 0। ठीक है, यानी इस ए वाले टर्म में, और x2 हमें कितना दे रखा है 36।
एग्जैक्ट इसी तरीके से y1 हमें दे रखा है 0 और y2 हमें दे रखा है कितना 15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बेसिकली x1 x2 और y1 y2 का वैल्यू इस फार्मूला के अंदर डालेंगे। ठीक है, यानी सेटअप करेंगे इसके अंदर, फिर यहाँ से आंसर फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो x2 मेरे पास कितना है 36 माइनस x1 मेरे पास 0 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास है 15 और माइनस में y1 है 0, तो इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाता है 30, यानी 36 में से 0 आउट होगा तो क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 तो इट मीन्स 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। ठीक है, और प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब इस दोनों टर्म को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा रूट अंडर 1521। ठीक है, और इसका क्या होता है रूट का वैल्यू कितना होता है 39 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 39। तो ये मेरा दो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा टाउन्स है तो इसके बीच का डिस्टेंस किस में आ जाएगा किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका यूनिट किलोमीटर हो जाएगा। अब दो टाउन्स के बीच यानी ए और बी हमें दो टाउन्स दे रखा था। ठीक है, उसका कुछ पॉइंट्स दे रखे थे हमें। ठीक है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया दोनों का फार्मूला यानी डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया, उस पॉइंट्स को लिखा। ठीक है, फिर उसमें क्या किया उस फार्मूले के अंदर हमने उस पॉइंट्स को सेटअप किया और फिर वहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया आंसर फाइंड किया। तो मेरा आंसर कितना आया 29 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं 29 और यूनिट लिख देते तो और बेटर होता है। ठीक है।